मैं उसकी पहले कस्टमर थी, फिर उसकी फ्रेंड बनी। उसका नेचर इतना अच्छा, उसकी फैमिली इतनी अच्छी, आप ऐसे नहीं किसी के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते। लोग उसकी पर्सनल लाइफ तक गए हैं, उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। इतनी मेहनत कर रही है वो लड़की, किसी को इस तरीके से डिमोटिवेट मत करो। आप बढ़ रहे हो, आप अपने काम में आगे बढ़ो। रहना हमारे साथ, उनके पेज पे आप नीचे जाकर देखोगे हर दूसरे महीने या लास्ट मंथ किसी न किसी के साथ कंट्रोवर्सी होती है उनकी। पूजा को किसी फेम की जरूरत नहीं है, वो खुद में एक फेमस चेहरा है। एक दिन तो वो बोले कि ये कॉपी पहन रहे हैं, जब हमने दूसरा डिजाइन बनवाया तब भी वो बोले कि ये कॉपी पहन रहे हैं। जब हमने तीसरा डिजाइन बनवाया तो वो बोले कि ये तो ना हमारे शॉप से ही परचेज करके तब अपने कस्टमर को देते हैं। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर राम राम भाई। आप लोगों ने हरियाणा में कलाकारों की पहलवाना की भाई कंट्रोवर्सी देखी होगी, लेकिन आज का टाइम में भाई सुंटा की जो लगाई की कंट्रोवर्सी है वह भी पॉपुलर होने लग रही है। मैं ब्यूटी ब्रांड के आज 400 के होने पे पहले तो 100 बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू भैया। अच्छा यूँ बताओ जी, हरियाणा में क्या आप देखा हाँ लगभग कलाकारों की या फिर पहलवाना की तो कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन अब लगाई की किस चीज पर कंट्रोवर्सी चल रही है? ये सूटा के रेटा पे चल रही है भैया। अच्छा जी। हाँ, मेन कंट्रोवर्सी है सूट के प्राइस की। जैसे हम सूट जो डालते हैं, अगर उनका प्राइस मेंशन कर देते हैं तो जो दूसरी पार्टी है ना, दूसरी पार्टी बोल रही हूँ, दूसरे सूट्स वाले के पेज हैं, वो कहते हैं कि ये सूट हमें कॉपी करके बनवा रहे हैं और उनके प्राइस डाउन कर रहे हैं, इस टाइप से। लेकिन एक बात बताओ, पब्लिक ना न्यू क्यों कर बेरा पट्टा का कौन मैन्युफैक्चर है, किसका एड्रेस है, उस पर कितनी बनाया है, किसने बेचा है, किस तरह पता चला ओरिजिनल का? मेन तो कस्टमर हैं बताने वाले। हमारे तो कस्टमर 4 साल से कस्टमाइजेशन करवा रहे हैं, उनको ये पता है कि भाई हमारा है खुद का मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग भी है, मैन्युफैक्चर भी है। और बहुत सारे सूट ऐसे हैं जो हम नहीं बना पाते, जैसे कॉटन हो गया, उनकी एक अलग जगह से आते हैं, और जो हैंडवर्क है ना वो सारा अपना मैन्युफैक्चर है। इनू बताओ के है जो भी मतलब कि वो व्लॉगर हैं या फिर जो भी इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए, सबसे पहला सुनटा की दुकान करा, इसमें कमाई अब लगे। नहीं, वो सूटा की दुकान इसलिए करें, थोड़े दिन तो वो पहनेंगे, दूसरे की प्रमोशन करेंगे, फिर वे सोचा कि ये कमा जा सारा। सही बात है। फिर वे अपनी दुकान खोल ले हैं। हाँ। अच्छा न्यू बताओ, अपने कितने स्टोर है जो ब्यूटी ब्रांड का नाम तो है, मैंने न्यूज सुना है यूएसए सरपंच देश अमेरिका में भी स्टोर है? हाँ, अपना वहाँ पे यूएसए में भी है। अच्छा। और यहाँ पे इंडिया में कितने हैं टोटल? अपने 19 स्टोर है टोटल। अच्छा। हाँ जी। ये बात जितनी भी आप लेडीज देखने लग रहे हो, सारी कहीं ना कहीं की शॉप है अपने अपने। नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? तन्नू। तन्नू, कहाँ है आप कहाँ से हो? मैं भाभी की ननद हूँ। अच्छा, कस्टमर है आपका? कहाँ कस्टमर हो आप भी? जी, मैं भी कस्टमर हूँ इनकी, सबसे पुरानी। अच्छा। जब पहले इनकी ब्रांच थी मैं तब से इनकी कस्टमर हूँ। अच्छा, आपने बेरे है यू के चल रहा है, यू सुंटा का आपस में एक दूसरा टांग खांचा है या फिर कंट्रोवर्सी चल रही है? हाँ जी बिल्कुल पता है। देखिए, जब कोई भी ब्रांड बढ़ता है तो ऑब्वियसली कंपटीशन में बहुत सारे लोग पीछे से खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन हमें तो जो इनके फैब्रिक पे पूरा ट्रस्ट है, इतने साल से यूज़ कर रहे हैं, तो जो फैब्रिक इनका है, जो वर्क इनका है, वो कहीं पे नहीं मिलता है। ठीक है, आप कहाँ था जी? मैं रोहतक ब्रांच है हमारी, रोहतक वाली ब्रांच। हाँ जी, ब्यूटी ब्रांड। हाँ जी, ब्यूटी ब्रांड के नाम से। अच्छा, आपकी तो खुद की ब्रांच है, लेकिन आप जिसके साथ भी कंट्रोवर्सी चल रही है, सबसे पहला मतलब मैन्युफैक्चर वहीं करया करें थे या आप करया करो थे? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तो हाँ। मैं अभी रोहतक ब्रांच से ही हूँ। हाँ, दोनों है। मैन्युफैक्चरिंग का तो देखो हमारा तो पूजा से लिंक है, तो लेकिन शुरू से यही है कि मैन्युफैक्चरिंग ही करवाते हैं। कस्टमाइज जो वर्ड है वो मेरे हिसाब से शायद पूजा ने ही उसको वो किया है कि कस्टमाइजेशन हम कराते हैं। अब कस्टमर हमें जो भी सूट बनाने के लिए कहेंगे, हमें वो बनाना है। अब चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो कोई पंजाब का डिजाइन है, चाहे वो कोई लखनवी डिजाइन है, चाहे वटेवर किसी का भी है, वो डिजाइन हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें वो डिजाइन बनाना पड़ता है। हमारे हर बैग पे, हमारी हर शॉप पे कस्टमाइज वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्यूटी ब्रांड है ना जी, इसका नाम का पीछे के राज है, यो आपने ये नाम टेक किया था? जो ये नाम हमने बहुत सोच समझ के टेका था। ब्यूटी का तो पता ही होगा सबको, सुंदर, और जो सूट हमारे पहनने का वो ब्रांड ही बन जाएगा। ठीक है, बात है। हाँ। अच्छा, इब्नू तो बताओ, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, महंगा सूट तो लेकर चल रही थी या फिर सस्ता पे चल रही थी, किस प्रकार का सूट पे कंट्रोवर्सी चल रही थी?
ये कंट्रोवर्सी चली थी हमारी वीडियो बनाने से। जैसे कोई किसी ने पहले सूट पहन लिया, वो उनका ट्रेडिंग का माल था जिसमें वो उनका अपना भी नहीं था। अब मार्केट में कंपटीशन देने के लिए ये लगा लो, या हमारे कस्टमर की डिमांड पे या हमारी ब्रांचेस की डिमांड पे वो चीज हमें भी रेडी करवानी पड़ी और हमने वो डाल के वीडियो बना दी और उसका प्राइस मेंशन कर दिया। तो अगले का जो प्राइस था वो ट्रिपल था हमारे से। तो उन्होंने क्या बोला कि ये तो हमारे सूटों की कॉपी करा रहे हैं। एक दिन तो वो बोले कि ये कॉपी पहन रहे हैं, जब हमने दूसरा डिजाइन बनवाया तब भी वो बोले कि ये कॉपी पहन रहे हैं, जब हमने तीसरा डिजाइन बनवाया तो वो बोले कि ये तो ना हमारे शॉप से ही परचेज करके तब अपने कस्टमर को देते हैं। तो आप लगाओ हमारी एक सूट की क्वांटिटी 100 150 पीस है, तो कोई इतने तो वो खुद अपनी शॉप पे भी नहीं लाते होंगे जितने हम बनवा के सेल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने मतलब कि जो पहला ब्रांड कतोड़ खोला था, कतोड़ करा था, वो समालखा में करा था पहले, सबसे पहले समालखा में, फिर उसके बाद बहादुरगढ़ में किया, फिर सोनीपत में किया, फिर तो लगातार बड़ौत में, यूपी में भी है अपना, लगातार हमने हर सिटी कवर कर रखी है हरियाणा में। बहुत सारे वीडियो देखने वाले यूं कह देंगे जिसके साथ कंट्रोवर्सी है, यूं वो पॉपुलर है मतलब कि, और पुरानी सोशल मीडिया पे जुड़ रही है। देखो वो तो आजकल तो ये लगा लो हर कोई यूट्यूबर है अपने आप में। घर में बच्चे भी देखोगे छोटे, वो भी वीडियो बनाते पाएंगे, लेकिन उनका एक अलग सर्कल होता है जो बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग 4 साल से अपने सूट्स के काम में ही हैं, तो हमारा जो सर्कल है ना वो कस्टमर का है, और हमारे सर्कल में कोई बाहर का है ही नहीं, कस्टमर ही है। उनका क्या था, वो एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने पहले से अपना जैसे जो फॉलोवर सब्सक्राइबर वो जोड़ के रखे हुए हैं, वो कस्टमर तो नहीं है ना। तो अपने तो सारे जितने भी हैं वो कस्टमर हैं, ना कि कोई बाहर, मतलब इतने फॉलोवर हैं, सारा यही है हमारा। हमारी वीडियो 10,000 चले, 5,000 चले, हर वीडियो से ऑर्डर आते हैं। ये है ही नहीं कि हमारी वीडियो मिलियन में जाएगी तब ऑर्डर आएंगे, हमारे क्लाइंट्स को व्यू से मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, जो तो किसी लड़का की कंट्रोवर्सी चला, लड़के के आपस में टेम टेक क्या करें कि भाई तो ओढ़ा जर मैं ओढ़ा ब्लेका बंदे उड़ान लग रहा हूँ, मतलब कि लड़कियां किस प्रकार तक करेंगे इस चीज ने? हमारे में तो ये है करके दिखाना है, चाहे कुछ हो जाओ। उनने हमारे तो इतनी बार कही कि हमारे सूटा की कॉपी है, चलो वो कह के बेचारे खुश हो लिए, ठीक है, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। जितने भी मार्केट में सूट आएंगे ना, जितने भी कॉमन डिजाइन, उनका नहीं कह रहे, हर शॉप का कह रहे हैं, जितने डिजाइन की हमारे क्लाइंट डिमांड करेंगे वो हम बनवाएंगे। और इसको कुछ भी लगा लो आप, या धमकी भी नहीं, धमकी वो तो लड़का बड़ा वर्ड हो गया, धमकी। हम मार्केटिंग में उतरे हैं तो सबसे टॉप 1 पे ही रह के दिखाएंगे। बिल्कुल, ये वो ब्रांड ही बन के जो ब्रांड एक नाम है ब्यूटी ब्रांड, वो ब्रांड ही है और वो ब्रांड ही रहेगा। कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही हमारा वो मेन वो है, और वही हम पूरा करेंगे। आप लोग देख सको भाई, ये सारी की सारी खुश भी हैं, ये झांसी का रूप भी धारण कर सको, झांसी का रूप। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, टाइम आएगा तो सारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, जब बात अपने ऊपर आएगी, नाम के ऊपर आएगी, तो बिल्कुल झांसी का रूप धारण करने के लिए तैयार है, बेशक किसी टाइम करवा लो। अच्छा, यूँ बताओ, जैसे कि आपने बताया 16-17 स्टोर कितने बताए थे आपने? हाँ जी, 19 स्टोर है। 19 है, मतलब कि और आगे कड़ा कड़ा तैयारी है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर यूरोपियन कंट्री में? देखो फिलहाल तो अभी 1-2 और ओपन होने हैं, अपनी कई सिटीज में फाइनल हो रखे हैं, बट धीरे धीरे ओपन करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक साथ ओपन कर दिए थे, जैसे 1 साल में हमने 13-14 स्टोर ओपन किए थे, बट उसमें हमें प्रॉब्लम भी आई थी, क्योंकि क्या है ना, जिनको हम ब्रांच दे रहे हैं वो भी देख के अच्छे से वो कैसे हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ब्रांच दे देंगे लेकिन काम तो उनने चलाना है, ठीक है। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे, खाली नाम के भरोसे ये सोचेंगे भाई हमारा काम चल जाए, तो वो चीज़ नहीं। पहले हम क्या था, कोई भी आ जाता था स्टार्टिंग में, वैसे टचवुड हमारे सारे अच्छे हैं, बट कोई भी आ जाता था, हमें इतनी नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग थी हमारी भी, ब्रांच देना और सारा कुछ। हम जो भी आता ये लगा भाई उसकी बातों में अच्छा है, बढ़िया है, तो फाइनल कर देते हैं, हाँ भैया आपको दे दिया, ट्रस्ट पे एक इनको पहले हाँ कर दी तो दे दी, ठीक है। लेकिन अब हम जो भी ब्रांच देते हैं, अगले का बात करने का ढंग, वो कस्टमर को कैसे अटेंड करेगा, वो हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, वो अपना काम अच्छे से चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, क्योंकि बाद में ब्लेम तो हमारे ऊपर आ जाता है ना। ये अगला बंदा ब्रांच लेके बैठ जा, फिर वो कुछ मेहनत नहीं करे, टाइम टू टाइम अपना सारा स्टॉक अपडेट नहीं करेगा, या फिर वीडियो पे फोकस, क्योंकि ऑनलाइन काम है तो उसमें वीडियो पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, कस्टमर पे भी, और लोकेशन की एडवर्टाइजमेंट भी करवानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने कहा चलो मेरा कैमरामैन की वाइफ है कि 5-7 हजार फॉलोवर भी है लेकिन कम पड़ रही है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी?
नहीं, रिक्वायरमेंट ये है सबसे मेन तो कि बंदा ऐसा होना चाहिए कि वो अपना सर्कल जोड़ सके। दूसरा, उसको बोलने का बिल्कुल ऐसे पता होना चाहिए, इतना मीठा उसका बोल होना चाहिए कि कस्टमर अट्रैक्ट होके कहीं भी ना जाए हमारा। ठीक है। तीसरा, उसके मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए, अपने कस्टमर को कैसे ना कैसे करके वो ये करवाए कि हाँ भाई सूट लेंगे तो ब्यूटी ब्रांड से लेंगे, और तो कहीं। बाकी प्राइस का भी ये होना चाहिए कि जिस प्राइस में उसको चाहिए वो सूट उससे सेटिस्फाई करवा के उनको दे कि ये सूट ऐसा लगेगा पहने। इसमें पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, बट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताओ, ये मार्केटिंग का या फिर अपन नेटवर्किंग किसने कह लिया, आपने किसी प्रकार का कोई कोर्स करे था? ये कोर्स नहीं, किसी प्रकार का कोर्स नहीं करा, ये लगा लो भाई शौक था थोड़ा सा, अपने आप अपने सूट भी कस्टमाइज करवाते थे तो थोड़ी नॉलेज भी थी। हाँ, ईब जुगर लेके कोई अंबाला कुरुक्षेत्र उस साइड का कोई स्टोर खोलना चाह रहे तो क्या कुछ रहेगा उस लोकेशन में? है उस साइड भी? हाँ, कुरुक्षेत्र में अभी अपनी नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग होएगी, और अंबाला में भी हमारी, मतलब बात तो हर सिटी में चल रही है। मीटिंग भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन फाइनल इतनी जल्दी नहीं करते अब, क्योंकि ना हमारे साथ ऐसा भी हुआ था, कई ब्रांच हमें छोड़नी भी पड़ी थी। वो उनके बिहेवियर से लगा लो या फिर कस्टमर अटेंड करने का तरीका लगा लो, क्योंकि देखो नाम तो हमारा जाएगा, नाम तो हमारा ही खराब होगा ना अगर हम किसी गलत बंदे को दे देंगे। और इतने बंदे जब संभालते हैं एक काम को तो सबका नेचर अच्छा, आपस में हम कितने भी लड़ झगड़ ले, आपस में हमारे मनमुटाव हो जाए, चलो ब्रांचों के आपस में, लेकिन कस्टमर के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, फिर ये बच्चे ताली तो बता दो, मतलब कि हर लड़की जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, सुनटा का नहीं बात जाए, इसी के कमाई है, समझो तो बता दो। देखो, ये इतना इजी काम नहीं है कि आप खोल के बैठ गए, और चाहे उसके कितने भी फॉलोवर क्यों ना हो, हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनके 1 मिलियन फॉलोवर थे, वो दुकान बंद कर गए। ठीक है। तो उससे वो समझ जाएंगे, जितने भी 1 मिलियन वाले फॉलोवर थे दुकान कर रहे थे, आज दुकान बंद करके बैठे। सही बात है। हाँ, तो इसमें फॉलोवर मायने नहीं रखते, इसमें कस्टमर मायने रखते हैं, चाहे हमारे 10,000 फॉलोवर हो, लेकिन हो हमारे कस्टमर। अच्छा, जो बताओ, जो आज ब्यूटी ब्रांड के चर्चा के हुए हैं, इसमें तो फेक कितने हैं, असली कितने हैं? सारे के सारे असली फॉलोवर हैं, एक भी नकली नहीं है। अच्छा। स्टार्टिंग से ही, मतलब ये लगा लो, ये फॉलोवर मेरे 4 साल के फॉलोवर हैं, तो इसमें अगर मैं नकली जोड़ती तो ये मिलियन पाते आज मेरे। सही बात है। अच्छा, यूँ बताओ, आज का टाइम के है फ्लोवर का जुगर के है, जुगर लड़की के है, फेक फ्लोवर बहुत रखे हैं, फेक फ्लोवर रखे हैं कि भाई मेरी सोचा भाई मेरी पर्सनैलिटी से बनाए, फिर सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पेज पे किसी के भी फेक फॉलोवर नहीं मिलेंगे, सारी ओरिजिनल है। हमारे कस्टमर का प्यार है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बाकी हमारे कस्टमर भी हमारे साथ हैं, आप उनका भी रिव्यू ले सकते हो। तो कोई भी फेक नहीं है, सारा कस्टमर का प्यार है। अपने कैमरा में तो किमें दिखा करा सूट, ठीक है, और ऑफलाइन किमें दिखा करा, कितना अंतर लग गया करा? नहीं, इनके सूट के साथ ऐसा नहीं है, जो दिखता है ऑनलाइन वही होता है ऑफलाइन, ऐसा नहीं है जो पहले जो और लोगों के साथ है कि दिखाते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। यहाँ नहीं है, जो दिखता है उससे और 10 टाइम्स बेटर ही होता है जब सामने आती है चीज। तो बिल्कुल कस्टमर अच्छे से फीडबैक भी देते हैं कि हाँ भाई अच्छे सूट हैं, कस्टमर बोलते हैं कि हाँ भाई हमें यकीन है कि ब्यूटी ब्रांड के सूट अच्छे हैं, उसी चीज भी तो हम बेचते हैं सूट। सही बात है। क्या कह रहे थे जी आप? मैं कह रही थी ये मेहनत है उसकी 4 सालों की। कोई आप खड़े होके किसी की मेहनत को ये नहीं कह सकते हो कि तू कॉपी कर रही है। वो मेहनत कर रही है 4 सालों से, हम उसे देख रहे हैं। मैं उसकी पहले कस्टमर थी, फिर उसकी फ्रेंड बनी। उसका नेचर इतना अच्छा, उसकी फैमिली इतनी अच्छी, आप ऐसे नहीं किसी के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते। लोग उसकी पर्सनल लाइफ तक गए हैं, उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। इतनी मेहनत कर रही है वो लड़की, किसी को इस तरीके से डिमोटिवेट मत करो। आप बढ़ रहे हो, आप अपने काम में आगे बढ़ो, अगले को गिरा के क्यों बढ़ना। चलो, अगर वो सूट लेके आई है मार्केट में, वो कंपटीशन लेके आई है। कंपटीशन नाम तो सबने सुना होगा, क्या होता है? सूट है वो ले आई, आप 4500 का लाए, वो 2500 का लाई है, आप उससे कम का ला के दिखाओ, दैट्स कॉल्ड कंपटीशन। इससे हम वो नहीं कह सकते तूने कॉपी कर लिया, ये ओरिजिनल है, ये वो है। ऐसे हम किसी को नहीं प्रवोक कर सकते, वो उसकी मेहनत है, वो आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, और हमें इस पे प्राउड भी है। ठीक है, ये बात की बात तो क्लियर कर दो, आप इनका नहीं हो या फिर उनका नहीं हो। मैं इसकी साइड ही और मैं रहूंगी। अच्छा। पानीपत ब्रांच है मेरी। 4 महीने में मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा। और लोग कह रहे हैं अभी इसकी फेक वो है फ्रेंचाइजी। नहीं भाई, स्टॉक उठाया भी है, बेचा भी और बेच भी रही हूँ, और सारी उसकी बदौलत जिसका चेहरे से हम चले हैं सारे जने, और लोग भी चले हैं। हमारी ओपनिंग पे आए हैं, हमारी सेरेमनियों में आए हैं, हमसे ही सीखा है, और हमें ही आगे प्रवोक कर रहे हो, तुम कॉपी हो।
बहन आप कॉपी हो और किसी को गलत मत बोलो, आगे बढ़ो और बढ़ने दो। बिल्कुल आप लोग देख सको भाई, जितनी भी लेडीज आपने दिखने लग रही है ये करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं भाई, ये पूरी खुश हैं। और चर्चा के की भी आप खुशी है, क्या करे थे जी, कमा चुके हैं? हाँ कमा चुके हैं, नो डाउट, सबको पता है, कहने वालों को ही पता है। हम कमा चुके हैं, आज बैठे ऐसे थोड़ी हुए हैं, हम भी चले जाते। मेहनत तक कमाए, सही बात है। हम भी आज इसके साथ क्यों बैठे होते अगर नहीं कमा रहे होते। हमें भी कुछ मिल रहा है, हम जोड़ रहे हैं अपना, हमने नाम भी कमाया, ये नहीं हमें जानने लगे हैं। रोहतक ब्रांच वालों का नेम ये है और पानीपत ब्रांच वालों का ये है, गन्नौर वालों का भी सारे जानते हैं, हम ब्यूटी ब्रांड के हैं, हमें एक नाम मिला है। अच्छा एक बात आज का टाइम में के अच्छा मतलब कि टॉफी बेच दो बंदा, उसका भी न्यूज है कि सोशल मीडिया पर 25-30 तो मेरे भी होने चाहिए कि मन्ना भी लोग जाना। कुछ फेस वैल्यू की थोड़ी ओढ़ सी नहीं हो रही है, ओढ़ सी नहीं हो रही है। फेस वैल्यू तो भैया देखो बनाने से बनती है। आज मेरे इतने कस्टमर है, ये लगा लो मेरे फोन में 5-6 हजार नंबर सेव है, वो कस्टमर के हैं। तो अगर चलो कस्टमर एक बार सामान ले लेगा, अगर वो अच्छा नहीं निकला तो अगली बार थोड़ी ना लेगा। हमारे 4 साल पुराने कस्टमर आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी हर ओपनिंग पे आते हैं कस्टमर। ऐसा नहीं है हम कभी किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाते अपनी ओपनिंग में, कभी किसी को नहीं बुलाते। हमें मतलब सिर्फ कस्टमर से होता है, ना हमने किसी का भीड़ दिखानी ना कुछ। हमने है कस्टमर आओगा शॉपिंग करेंगे, हमें शॉपिंग से मतलब है कस्टमर की, ना कि भीड़ जोड़नी और फिर ओपनिंग पे भीड़ दिखानी। भीड़ हमारी ओपनिंग पे फुल हुई है लेकिन वो ही है कस्टमर की। ठीक है बात। अब जैसे आप अगर मैं कमा रहे हो, आप सारे की सारी कमान लग रही था, तो फिर घर वाला ने तो दाब कर रख दोगी, दाब का नहीं, वो हमसे भी बड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी बिजनेसमैन है। अच्छा। उनके सबके अपने बिजनेस हैं, उन्होंने हमें एक सपोर्ट दिया। अच्छा। हम इसे देख के कुछ सीखे हैं, हमने इसे देख के सीखा है कि ये आगे बढ़ सकती है, तो हम भी बड़े आवाज हम कर रहे हैं, कुछ करके दिखाया हमने अपनी फैमिली को, सारे प्राउड फील करते हैं, उसकी फैमिली भी उस पे कर रही है। और हाँ ये सच है, अगली ने मेहनत करी है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे सूटों का काम सिर्फ पूजा ढाका ही लाई है, ये सच है। आज कोई खड़ा होके ये कह दे भी हम लाए हैं तो हम मान जाएंगे, हमने देखा है, मैं कस्टमर रही हूँ उसकी, 4 साल पुरानी कस्टमर हूँ मैं। अच्छा। मैंने ये खुद कस्टमाइज करवाया हुआ सूट पहना, उससे पहले मैं जब क्लाइंट थी मैंने ये 10,000 का कस्टमाइज करवाया। मेरी लोग कहते हैं महंगे देती है, मैं तो 20,000 का पहनती हूँ भाई, मैं तो करवाऊंगी, मैं तो लाख का भी पहनती हूँ, मैं तो करवाऊंगी कस्टमाइज, बिल्कुल, चाहे वो महंगा दे चाहे वो सस्ता दे, मुझे उसका काम पसंद है, मुझे उस पे वो है ट्रस्ट है, तो मैं तो कुछ भी करवाऊंगी कस्टमाइजेशन। मैं कहूंगी भी मुझे आज ना चांदी के वर्क वाला सूट चाहिए, तू करवा देगी, तो वो करवा के देती है। वो मैं सोने का भी करवाऊंगी, करवा के देगी, ये कोई मजाक नहीं है। आजकल सूट 250-300 तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। मैं पहनती हूँ महंगे भाई, मैं तो पहनूंगी, और सबने महंगे पहने हुए हैं हमारे क्लाइंट ऐसे, हम क्या करें। बिल्कुल आप बहुत डे 1 से जैसे ओपनिंग थी, नेक्स्ट डे ही ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर आ गया। अच्छा। वो किसकी मेहनत थी? वो पूजा की मेहनत थी, मुझे कौन जानता था। आज मेरी शॉप की ओपनिंग हुई है, कल मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर आया, पहला ऑर्डर आया, मुझे खुशी हुई। इवन मुझे जो मेरे शॉप पे कस्टमर थे उससे ज्यादा खुशी मुझे ये थी कि लोग मुझ पे ट्रस्ट करके, पूजा के नाम से कि भाई ब्यूटी ब्रांड पे एक ट्रस्ट है। डे 1 का जो फर्स्ट ऑर्डर था वो इतनी खुशी थी कि भाई मतलब जो ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है, जो नाम है वो सच में एक ब्रांड है, कि आज आपने शॉप की ओपनिंग की है और आज आपका ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हो गया, और वो भी अच्छा खासा ऑर्डर। बिल्कुल। तो वो किसकी ट्रस्ट थी? वो इसका ट्रस्ट था, इसकी मेहनत थी। बिल्कुल। तो भाई पंजाब में मिस पूजा फेमस है और हरियाणा में पूजा सुंटाली, पूजा ढाका फेमस है। नहीं, इसमें भैया देखो मेहनत बहुत करी है, ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आते। जो जिनके छोटे पेज हैं और भी बहुत सारी लेडीज काम करके बैठी है, उनसे पूछो आप ऑनलाइन ऑर्डर कैसे आते हैं। वो बेचारी 4-4, 5-5 वीडियो भी बनाते हैं। मतलब ये लगा लो स्टार्टिंग में हमने भी बहुत स्ट्रगल करके इतने ऑर्डर मतलब लिए हैं अपने कस्टमर के। लेकिन जिनका स्टार्टिंग है ना, जिन्होंने किसी का मतलब सारा भी नहीं लिया, अपने आप से अपनी शॉप चला रहे हैं, तो उनसे पूछो ऑनलाइन ऑर्डर कोई महीना मैसेज भी नहीं आता होगा। बिल्कुल। बहुत सारे दर्शक आपने देखने लग रहे, लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबका अपना अपना काम है, ना कि हम तो मार्केट में बैठे हैं और मार्केटिंग हमारा काम है। ठीक है, कस्टमर अगर किसी भी चीज़ की डिमांड करेगा वो तो हम लेके आएंगे। अगर वो ट्रेडिंग का है तो वो ट्रेडिंग करेंगे, अगर वो हम खुद बनवा सकते हैं तो ट्रेडिंग ना करके हम उस पीस को खुद बनाने की हिम्मत रखते हैं। अगर ट्रेडिंग में भी कोई मार्केट में भी ये कहलवा देगा ना कि इनको ये स्टॉक नहीं देना, तो इतनी हिम्मत खुद रखती हूँ कि 2000 पीस भी बनवाने होना तो वो मैं अकेली बनवा दूंगी, मैंने मार्केट के सारे की भी जरूरत नहीं है। अच्छा न्यू बताओ जी, मैं न्यू कहने लग रहे हैं, न्यू हमारी कंट्रोवर्सी करके हमारा गला और फेम लेने लग रहे हैं,
नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है फेम लेने की। फेम तो 4 साल के बाद थोड़ी बंदे को फेम याद आता है। फेम से ऐसा होता तो मेरे ख्याल से बहुत सारी वीडियो इनके पेज पे कंट्रोवर्सी वाली ही होती और इसी से इनके फॉलोवर बढ़ते। ये तो सबको दिख रहा है कि सिर्फ सूटों की वीडियो होती है और काम से रिलेटेड वीडियो होती है। ब्रांच स्टॉक लेके जा रही है, भाई वहाँ स्टॉक चला गया, या नया सूट डेली का अपडेट हो रहा है, सेल लग रही है, उस चीज की वीडियो के अलावा कोई वीडियो ही नहीं है। और आपस में हम इतने सारे बंदे जुड़े हुए हैं मैम के साथ, हमारी भी आपस में भाई 4 बंदे होंगे तो थोड़ी बहुत इशू होते ही हैं। ऐसा तो कभी हमें फेम नहीं मिला, हम भी इनके साथ डालते या हम ये डालते फेम तो तब भी मिलता कि भाई आपस में ब्रांच वाले ऐसे कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, फेम वाला तो मतलब ही नहीं है। जो करने के चल फेम वाले आपने क्लियर कर दिया बात। लड़कियां की लड़ाई हुआ क्या, थप्पड़ चट्टुआ के हुआ है। लड़कियां की अगर आपस में लड़ाई हुआ नहीं बोले फोन पे गाल दे फिर नुतरी में चुटिया पैड लूंगी, किस तरह की बातों में? नहीं मतलब वो है बंदे के ऊपर डिपेंड होता है, नेचर किस तरह का है। कोई होती है भाई लड़ाकू गाली गलोच करना और एक बंदा होता है भाई करके दिखाना, अगले सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। तो बस यही है, कोई चुप रहता है, कोई आगे से उकसाता है बस। ठीक है, जो ये बात चल रही है जी कंट्रोवर्सी वाली फेम वाली, किस तरह के है आप भी क्लियर कर दो। भैया बिल्कुल क्लियर है, पूजा को किसी फेम की जरूरत नहीं है, वो खुद में एक फेमस चेहरा है। जो इतनी सारी ब्रांच उनके साथ जुड़ी हुई हैं वो उन्हीं की बदौलत है कि उन्होंने अपना फेम पहले से बना रखा है। 4 साल बाद वो फेम बना के क्या करेंगी, उनका तो फेम पहले से ही है। और कंट्रोवर्सी तो सिर्फ ये बहाना है, वो तो अभी अभी आए मार्केट में, पूजा 4 साल से बैठी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, तो भाई ये सारी की सारी पूजा गल्ला है, इनका पूरा बढ़िया भाईचारा है। लड़के तो अपन यूं हैं, हाँ बहन चारा ले ले, हाँ सही बात है बहन चारा है। तो लड़के ने तो अपन यूं कहते हैं कि भाई 10 रुपया का बुला रखे हैं, पूरा तो यहाँ भी कोई बात लाग गोंदी नहीं भैया, यार से सूट पर आ गए बुला ले। भाई बात ये है, देखो लड़कियों की लड़ाई होती है ना जब ये कंपटीशन दे रही है, कंपटीशन में आइए, आपका वेलकम है। आपने सींग दिखाए हैं, हमने भी दिखाए हैं, आइए कंपटीशन में, कोई मर्जी डिजाइन लेके आओ, हम आपको सस्ते में बनवा के देंगे क्योंकि हम कस्टमाइज करते हैं और करवाते हैं। ऐसे ऐसे सूट कस्टमाइज करवाए हैं जो आज तक मार्केट में किसी ने देखे भी नहीं होंगे। मतलब जब लेडीज पहनती होगी तो वो ये पूछती होगी कि कहाँ से कस्टमाइज करवाया है। ऐसे ऐसे डिजाइन हमारे पास आते हैं और अपने कस्टमाइज करवा के दिए उनको। ठीक है बात है। कितना जो भी कहते हैं हाँ भाई कितना होता है, 3,000 का दे दो 4 का दे दो, पर सूट तो देखो, सूट में वो 4,000 में वो 8,000 वाली बात है। दिखता तो फैब्रिक तो दिखता है, ये कोई भी कह देता है 1600 का सूट हमारा 2500 को फैल कर ऐसे कैसे कर देगा भाई। सही बात है, कपड़ा भी तो मैटर करता है। बिल्कुल। एन्यू बताओ जी आप कितना तो लड़ाई के बाद फॉलोवर बढ़े, कितना का अपना मतलब चंडीगढ़ में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाने लग गए? पता नहीं भैया, अब वो कह रहे हैं कि फेम मिल गया, पर मेरे तो फॉलोवर बढ़े ना, जितने थे ना मतलब उससे उसमें बढ़ रहे हैं, जैसे बढ़ते थे डेली वैसे ही बढ़ते हैं, कभी ग्राफ ऊपर कभी नीचे, जैसे सबका होता है। और कंट्रोवर्सी की वीडियो हमारे पेज पे आप देखोगे ना, कभी भी किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई है हमारे साथ, तो ये फर्स्ट टाइम है। और जो कर रहे हैं ना हमारे साथ, उनके पेज पे आप नीचे जाकर देखोगे हर दूसरे महीने या लास्ट मंथ किसी न किसी के साथ कंट्रोवर्सी होती है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वेल, तो आपने पूरी वीडियो देखी है भाई, अभी के विचारधारा है कमेंट में बता दिए। जय जवान जय किसान।